Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ आपके इसके सिलेबस को साथ में जो इसके चैप्टर वाइज वीडियोस है, सॉरी यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 3rd एंड 4th दोनों में ही आता है, तो आपका 3rd में भी एंड नेक्स्ट टाइम जब 4th ईयर स्टार्ट होगा तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये हमारे बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, ठीक है, सेमेस्टर 3rd 4th। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे हिंदी बी। अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी हिंदी ए, ठीक है, तो अब ये हिंदी बी की वीडियो है। तो हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी तीनों के जो चैप्टर्स हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, वो तीनों ही सब्जेक्ट में सेम है, ठीक है। तो मैंने हिंदी ए की वीडियो बना दी है, आप वो हिंदी ए की जो फर्स्ट यूनिट है वो बना दी है, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वो तीनों जो उसकी फर्स्ट यूनिट है वो तीनों सब्जेक्ट में सेम ही है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जेनिक सब्जेक्ट, ये हमारा तो जेनिक सब्जेक्ट है, ठीक है, जेई का सब्जेक्ट है हमारा, डिसिप्लिन का नहीं है, जेनिक का है। चलिए इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी बी। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट है हिंदी गद्य रूपों का समान परिचय और विकास। इसमें हिंदी गद्य रूपों का समान परिचय देना है, विकास करना है। किसके बारे में? कहानी के बारे में बताया गया। उसमें रेखा चित्र, संस्मरण के बारे में, जो घटना घटित हो जाती है उसको याद करके उसके बारे में हम लिखते हैं, उसको संस्मरण बोलते हैं। निबंध के बारे में, एकांकी के बारे में, व्यंग के बारे में, इन सब के बारे में यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर बताया गया। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो जिस यूनिट नंबर सेकंड है, जो कहानी बताई गई है, उसमें आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा बताई गई है कहानी, और परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा। एंड देन यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें निबंध के बारे में बताया है। इसमें जवान, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए। नंबर जो फिफ्थ हमारा सच्ची वीरता सरदार, ये सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। एंड देन बात करेंगे यूनिट नंबर फोर्थ के बारे में। तो ये हमारी फोर्थ यूनिट ही आ रही है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें मालव प्रेम, जो एक कांकी के रूप में हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी गई है, और गुगांगिया ये एक संस्मरण है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। इसको मैं मेन ऐसे दिखा देती हूँ आपको। यूनिट नंबर फर्स्ट, जैसे कहानी के बारे में इसमें बताया गया है। कहानी के परिचय हिंदी गद्य का ये प्रमुख रूप होती है। इसमें जीवन की किसी भी घटना, पात्र या अनुभव का रोचक ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। रेखा चित्र क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को शब्दों में चित्र खींचना हो, उसके लेखक ने अपनी दृष्टि से व्यक्तित्व या घटना को प्रस्तुत करना ही रेखा चित्र कहलाता है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा। निबंध के बारे में बताया गया है, निबंध देख लेना, ठीक है। एकांकी, व्यंग, समाज, व्यक्ति और उनकी कमजोरियां, उनकी कृतियां और विरोधाभासी हास्यों पर ही आलोचना का एक निश्चित रूप होता है, जिसको हम व्यंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड का। चैप्टर नंबर सेकंड है आकाशदीप। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद के हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक महान कवि थे, नाट्यकार और कथाकार भी रह चुके हैं। ये इनकी कहानियों में जीवन की गहराई की सच्चाई के बारे में, मानवता की पीड़ा के बारे में और सामाजिक समस्याओं के बारे में उनकी जो कहानी में बातें झलकती हैं। आकाशदीप है उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसके अंदर मानवीय संवेदनाओं के बारे में बात की गई है और सामाजिक व्यंग का एक सुंदर समन्वय दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें बताई गई हैं। बात करते हैं रचनाकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में। तो जो व्यक्तित्व है इनका, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी के सुखलाल प्रसाद के परिवार में हुआ था, और ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का गहन ज्ञान रखना जानते थे। स्वभाव से ये गंभीर थे, संवेदनशील भी थे और चिंतनशील भी हुआ करते थे।
ठीक है, इनकी कृतियां क्या है? तो काव्यों के अंदर इन्होंने कामयानी, आंसू, झरना, ये सारे इनके काव्य हैं। नाटक में इनके चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सारी कहानी नाटक है। कहानी संग्रह में इंद्रजाल, आकाशदीप, छायावादी आंदोलन को उन्होंने अपने दार्शनिक गहराइयों से प्रभावित कर दिया था। ठीक है, अब कथा के बारे में बात करें तो जो आकाशदीप कहानी है ना, उसके जो नायक है वो एक पंडित जी है। वो गांव के एक आदर्शवादी, ईमानदार और त्यागी पंडित हुआ करते थे। जीवन भर सेवा करने के बावजूद भी उनकी उपेक्षा होती थी, और अंत में जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो गांव वाले ने उनके घर में आकाशदीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दे दी। तो इस प्रकार कहानी जो है ना, मानव जीवन के आदर्श, उपेक्षा और मृत्यु के बाद सम्मान की विडंबना को ही दिखाती है कि जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तब तक हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन मरने के बाद उसके लिए हम लोग कितना कुछ करने लग जाते हैं। तो कहानी में यही चीज बताई गई कि कहानी में जीवन की क्षणभंगुरता, सामाजिक विसंगति को ही दिखाया गया है कि समाज जो है जीवित अवस्था में भी सेवा और त्याग का मूल्य नहीं समझता है, वो सारी चीजें नहीं करता, लेकिन जैसे उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के बाद ही उनको सम्मान देना शुरू करता है। तो जिसमें जो आदर्श है, जो यथार्थ है, उसका जो टकराव है, गहरा टकराव उसको दिखाई देता है। एंड देन कहानी की जो भाषा सरल है, प्रभावशाली है और संवेदनापूर्ण भी है। कहानी की मूल संवेदनाएं, मानव जीवन में त्याग और सेवा का महत्व, तो समाज की विडंबना, जीवित रहते उपेक्षा जीवित रहते उपेक्षा होती है, मृत्यु के बाद उनको सम्मान मिलता है। जीवित रहते में उनको उपेक्षा होती है कि हाँ अभी में सेवा और सम्मान मिलेगा, लेकिन उनको मृत्यु के बाद ही मिलता है, क्योंकि कदर उस टाइम उनकी मृत्यु के पश्चात ही होती है। तो मनुष्य की जो सच्ची कीमत है ना, वो उसके जीवन काल में समझनी चाहिए, ना कि उसकी मृत्यु के पश्चात। तो ये कहानी है, ये करुणा और व्यंग दोनों ही संवादों का एक मेल बना हुआ है। व्याख्या भाग में देखेंगे तो जो आकाशदीप है वो श्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। जैसे दीप का अर्थ होता है प्रकाश, और आकाश का मतलब होता है व्यापकता। पंडित जी का जीवन भले ही संघर्ष में और उपेक्षित रहा हो, पर जो उनकी आत्मा है वो आकाशदीप की तरह प्रकाशमान और प्रेरणादायी बनी रही होगी। कहानी जीवन की जो मानसिकता है उस पर करारा प्रहार करती है, और भाषा में व्यंग्यात्मक शैली और करुणा का अद्भुत संतुलन भी दिखाई देता है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। तो आकाशदीप जो कहानी है, जो हिंदी कहानी का एक मील का पत्थर है, जिसके अंदर मानवीय संवेदनाओं के बारे में बताया गया है, सामाजिक विडंबना और आदर्शों के बारे में गहन चित्रण करके दिखाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी के त्याग और सेवा का सम्मान करके जीवन का मतलब उसके त्याग और सेवा का सम्मान हमें उसके जीवन काल में ही करना चाहिए, ना कि उसकी मृत्यु के पश्चात। तो प्रसाद में भाषा, शैली और संवेदना से इसे कालजयी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे इसी यूनिट के चैप्टर नंबर 3। इस यूनिट 2 में चैप्टर 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो उसको कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने कवर कर लिया। चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 का नाम है परिंदे निर्मल वर्मा। तो इसकी प्रस्तावना है कि निर्मल वर्मा है वो हिंदी के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक थे, और उनकी जो कहानियां है वो जीवन के एकाकीपन के बारे में, टूटन के बारे में, और जो आंतरिक संघर्ष है उसको उजागर करती है। तो परिंदे उनकी प्रतिनिधि कहानियों में से है, जिसके अंदर आधुनिक जीवन की अनुरक्षा के बारे में, संबंधों के संकट के बारे में और भावनात्मक जड़ता का एक चित्रण उन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो निर्मल वर्मा जी का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनका जन्म 1929 में शिमला में हुआ था। शिक्षा इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया था, और यूरोप में इन्होंने प्रयाग में लंबे समय तक रहे थे, जहां पश्चिमी साहित्य और संस्कृति का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां क्या थी? तो कहानी संग्रह में परिंदे, जलती झाड़ी, कव्वे और काला पानी। उपन्यास में एक चिथड़ा सुख, लाल टीम की छत और अंतिम अरण्य। और निबंध में कथा और कला, शब्द और स्मृति, ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां थी।
विशेषता, तो जो मनोवैज्ञानिक गहराई है वो इनके साहित्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मानवीय रिश्तों की जटिलता है और एकाकीपन और अस्तित्ववादी दृष्टि से दिखाया गया। अब परिंदे कहानी के बारे में बात करेंगे तो जो परिंदे है वो एक कहानी के इसके दो पात्र हैं, एक तो विमला और दूसरा उसका पति। तो दोनों के बीच में संबंध है वो तनावपूर्ण और विघटित ही होता है। तो उनका जीवन जो है वो निरर्थपूर्ण और एकदम बोरिंग टाइप का उनका जीवन हो गया है। और घर के बाहर उड़ते जो परिंदे जो पक्षी होते हैं ना, उनके जीवन के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे परिंदे स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही जो वो अपने संबंध से मुक्ति पाना चाहते थे, वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। कहानी में कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं था ऐसा, बल्कि जो आंतरिक जीवन है उसका ही चित्रण करके दिखाया गया। तो इसकी मूल संवेदना क्या है कि आधुनिक जीवन के में अंदर एकाकीपन, टूटेपन और दातेपन संबंधों में भी ऊब और असंतोष की भावना के अंदर दिखाई दे रही है। एंड देन स्वतंत्रता और आत्म सिद्धि की आकांक्षा है इनके अंदर। ये अपने रिश्तों को करना चाहते हैं कि इनके ऊपर भी कोई रोक टोक ना हो, स्वतंत्र होना चाहते हैं इस रिश्ते के दौरान। तो कहानी यही दिखाती है कि मनुष्य अपने ही रिश्तों में कैद होकर भी मुक्ति चाहता है। परिंदे भाषाशाली, तो निर्मला की जो भाषा है वो संकेतात्मक और प्रतीकात्मक भी है। वे सीधे घटनाओं का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि वातावरण और सूक्ष्म भावनाओं से कथा को सुनाते हैं। तो वाक्य जो है छोटे और प्रभावशाली होते हैं। एक प्रतीक जैसे परिंदे का इसमें गहरा प्रयोग देखा गया है। व्याख्या भाग व्यंग के अंदर जो परिंदे हैं वो शीर्ष गहरा प्रतीक है इसका। पक्षी जो स्वतंत्रता, मुक्ति और उड़ान के प्रतीक में माने जाते हैं। जो न्यायिक और न्यायिका है उसका जीवन कैद और ऊब गया है। तो कहानी यही बताती है कि आधुनिक जो मनुष्य है वो संबंधों में रहते हुए भी भीतर से बिल्कुल अकेले होते हैं। तो ये नई कहानी आंदोलन की एक विशेषता है जो घटनाओं की जगह मानसिक द्वंद्व के चित्रण को लोगों के सामने दिखाती है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष है कि जो परिंदे हैं वो निर्मल वर्मा की प्रतिनिधि कहानी है जिसके अंदर आधुनिक जीवन का अकेलापन, निरक्षता और मुक्ति की चाह की व्यक्त करते हैं। इस बात में कि वे अकेलापन है, निरक्षता है एंड देन वो मुक्ति चाहते हैं। तो ये कहानी जो है हिंदी कहानी साहित्य की एक नई दिशा देती है। भाषा और प्रतीकात्मकता इसे कालजयी भी बनाती है। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट नंबर 2 है वो कवर हो चुकी है। यूनिट चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमने दोनों को ही कंप्लीट कर लिया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।